कैसे हैं आप सब। एक छोटी सी क्रिस्प सी वीडियो आपके लिए। देखो अब आपका 12th का एग्जाम और हो गया है कॉम्प्लिकेटेड। आपको पता है नोटिफिकेशन आई है, सीबीएसई ने बता दिया है कि अब जो बिल्कुल इजी वाला पेपर है वो सिर्फ 32 मार्क्स का आएगा, जो कि पहले 44 का आता था। एंड जो मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट पेपर है वो थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, प्लस एमसीक्यू भी थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं। तो हमें कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ना है, इसलिए हम आज समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। देखो हम दोनों मेथड कर चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हम दोनों कर चुके हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पर दोनों प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, क्या बेसिस पे दोनों को हम डिफरेंट बना रहे हैं, जिसकी हमारी नीड पड़ी दोनों मेथड से कैलकुलेट करने की गुडविल। जिसमें सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करता हूं। कह रहे यार एवरेज प्रॉफिट है ना, ये एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ पास्ट एग्रीड ईयर्स, जितने ईयर्स की बता दिया गया है क्वेश्चन में उतने ईयर्स का हमारा एवरेज है। चाहे 3 ईयर है, 4 ईयर है, 5 ईयर है, वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि इतने ईयर्स का आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो एवरेज सिंपल नॉर्मल जैसे हम एवरेज करते हैं, मान लो 2 ईयर की बात करें तो दोनों ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 2, 3 इयर्स की बात करेंगे तो 3 इयर्स का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट हम वैसे ही निकालते हैं। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। ये सुपर प्रॉफिट नाम कह रहा है सुपर, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, कुछ तो ज्यादा होगा। तो कह रहा है दिस इज द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की बात करें, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है ना वो कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से। और नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने आपको बताया वही प्रॉफिट जो मार्केट में सारे या इंडस्ट्री में सारी फर्म्स कमा रही हैं। ठीक है, हमारा उनसे ज्यादा कितना है। ठीक है, तो ये हो गया। बात करते हैं एनआरआर। एनआरआर क्या है? एनआरआर होता है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। क्या है ये? कह रहे हैं एनआरआर इज नॉट कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं किया जाता व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट। एनआरआर को कर दिया गया है इग्नोर एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम। बट क्या इसको हमने सुपर प्रॉफिट में भी इग्नोर किया? नहीं, यहां पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। इट विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एनआरआर का बहुत ही बड़ा महत्व है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। बात कर रहे हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं कि यार एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने देखा तो हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, क्या हम उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को रेलिवेंट बनाते हैं या कहीं लेते हैं, कहीं यूज करते हैं? नहीं करते ना। तो इट इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट, यानी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को बिल्कुल तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। देखो हमने लिमिटेशन में भी बात की थी, जब हमने लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड देखा था तो वहां पे हमने ये बात ही की थी कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम या एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते टाइम हम कैपिटल एम्प्लॉयड को इग्नोर कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने इसको कर दिया है इग्नोर। बट क्या ये सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम भी इग्नोर होता है? नहीं यार, हम देखो ना, हम नॉर्मल प्रॉफिट जब निकालते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर डिवाइडेड बाय 100, वही मेरी हो जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब है हम कंसीडर करके चलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। तो हमने वही बात लिख दी। एंड लास्ट कह रहा है रेलिवेंट फॉर वैल्यूइंग गुडविल। यार क्या एवरेज प्रॉफिट रेलिवेंट है गुडविल कैलकुलेट करते टाइम? है तो कौन से मेथड में, कितने मेथड में, उसकी बात कर रहे हैं। तो यार देखो एवरेज प्रॉफिट तो ऑब्वियसली रेलिवेंट तो है हर मेथड में, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, या जब आगे हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे उसमें भी हमारा एवरेज प्रॉफिट यूज होगा। तो इसका मतलब हम तीनों मेथड में एवरेज प्रॉफिट को कंसीडर जरूर करके चलेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल, चाहे मेथड कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड। बट सुपर प्रॉफिट की बात करें तो क्या सुपर प्रॉफिट भी हर मेथड में आ रहा है? नहीं सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड में तो सुपर प्रॉफिट को इग्नोर ही किया था, यही एक हमारी लिमिटेशन भी थी। तो इसका मतलब है कि सुपर प्रॉफिट हर मेथड में नहीं आता, तो सुपर प्रॉफिट कहां था? एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम सुपर प्रॉफिट को यूज करते हैं, दूसरा कैपिटलाइजेशन में एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसमें हम इसको इंक्लूड करके चलते हैं। तो इसका मतलब ओनली 2 सर्कमस्टांसेस है जहां पे हम सुपर प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस देंगे, जहां पे उसका इंपैक्ट आएगा, जहां पे उसका रोल है, या हम उसको कंसीडर करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग गुडविल। तो वो क्या है? एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आई बात समझ में? तो ये हमारे की डिफरेंसेस हैं एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट में। छोटी सी वीडियो, क्रिस्प सी वीडियो, सिर्फ आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए कि कल को अगर कुछ बेसिस पे आपसे एक एमसीक्यूज भी पूछ लिए जाए तो आपको हर एक पॉइंट आता हो। हमारा टारगेट अच्छे मार्क्स लाना नहीं, हमारा टारगेट
ना, परफेक्ट स्कोर लाना। अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे पूरे साल तो आपके परफेक्ट स्कोर आएंगे ही आएंगे, ये हमारी आपके साथ गारंटी है।